हेलो एवरीवन, जय हिंद। देखिए गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे संस्कृत का एक सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश। इस वीडियो से आपके 5 नंबर एकदम पक्का होने वाले हैं। आपको खंड बा पे आपको प्रश्न संख्या 3 पे देखने को मिलेगा। खंड बा में, ठीक है, खंड बा में प्रश्न संख्या 3 पे आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा कि दिए गए संस्कृत में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ लिखेंगे उससे 2 नंबर, और अगर अनुवाद कर देते हैं हिंदी में, ठीक है, तो आपको उससे मिल जाएंगे 3 नंबर। तो टोटल आपका यहाँ से 5 नंबर एकदम पक्का होने वाला है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल यूट्यूब शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। टारगेट है 95%, टारगेट बोर्ड एग्जाम 2024 95%। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश को। अगर आप संस्कृत के लेसन यानी कि अध्याय को नहीं पढ़े हैं तो भी आप इस वीडियो को देखने के बाद में आप अपना 5 नंबर एकदम पक्का कर सकेंगे। तो चलिए देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पक्का देखने को मिलेगा, यानी कि 100% आपके बोर्ड एग्जाम में यह गद्यांश देखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए देखिए, तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश है। देखिए, मानव जीवन संस्करणम संस्कृत्या अस्माकं पूर्वजं मानव जीवन संस्कृत्या महंतम प्रयत्नम अकुर्वन् ते अस्माकं जीवन संस्करणाय यान आचारं विचारं च आदर्शयन् तत् सर्वम अस्माकं संस्कृत्या। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्यांश है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है, और इस बार बोर्ड एग्जाम 2024 में 100% आएगा। तो आप इसे अभी से तैयार कर लीजिए। चलिए इसका संदर्भ और इसका अनुवाद हम कैसे करेंगे देख लीजिए, और यही आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आपको ज़्यादा क्या क्या ज़रूरत आप फालतू का तैयार करें, तो इसी को तैयार कर लीजिए, और जो मतलब इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो गाइज अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे संदर्भ और इसका अनुवाद बहुत ही आसान तरीके से, आसान से भी आसान शब्दों में बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं अब हम। तो आपको संदर्भ में बताना होता है स्टूडेंट, संदर्भ में आपको यही बताना होता है कि मतलब यह किस लेसन से लिया गया है। तो लिखेंगे संदर्भ इस प्रकार से लिखेंगे, ऐसे हेडिंग बनाएंगे, उसमें लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्धृत है, यानी कि लिया गया है हिंदी को यहाँ पे, और इसको भारतीय संस्कृत को इसको कामा में कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे, ताकि एग्जामिनर को पता चल सके। आपको यहाँ पे इसको ब्लैक पेन से कर देना और इसको ब्लू पेन से कर देना, ठीक है। हेडिंग को आप ब्लैक करना और इसको ब्लैक कर देना, और बाकी ये तो ब्लू से लिखना, ठीक है। चलिए अब हम इसका अनुवाद देखते हैं। तो आपका गद्यांश था कि मानव जीवन संस्करणम संस्कृतिया, यानी कि मानव जीवन को संवरना संस्कृति है, ठीक है। अनुवाद में लिखेंगे पहला लाइन का कि मानव जीवन को संवरना संस्कृति है। उसके बाद में था आपका अस्माकं पूर्वजम मानव जीवन संस्कृत्यम महंतम प्रयत्नम अकुर्वन्। तो इसका हो जाएगा हमारे पूर्वजों, यानी कि हमारे जो बुजुर्ग थे, यानी कि बाबा दादा, वो हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयास किए हैं। उसके बाद में था ते अस्माकं जीवन संस्करणम यान आचारं विचारं च आदर्शयन् तत् सर्वम अस्माकं संस्कृतिया। तो इसका हो जाएगा उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचरणों और विचारों को दिखाया वह सब हमारी संस्कृति है, ठीक है। और अगर आप एक एक वर्ड का कहेंगे तो आपको मैं लेसन जब पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको एक एक वर्ड का संस्कृत बता दूंगा, ठीक है। इस संस्कृत का या हिंदी होगा, ठीक है।